जिसके अंदर सुरक्षित और आरामदायक क्षेत्रीय आवागमन के लिए ये पूरा डिजाइन किया गया है और 2x2 की इसमें जो है सीटिंग की गई है। खड़े होकर भी यात्रा की जा सकती है। इसमें खास तौर पर पर्याप्त जगह है, लगेज रैक है, सीसीटीवी कैमरा है, लैपटॉप और मोबाइल चार्जिंग की सुविधा भी इसमें मौजूद रहेगी। करीब 6 कोच रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं गाजियाबाद से इस वक्त पहली रैपिड रेल की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। आनंदीबेन पटेल मौके पर मौजूद है और भूपेंद्र चौधरी भी इस वक्त मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। रैपिड रेल की सौगात तमाम आधुनिक तकनीक से लैस है और इसी के साथ आपको बता दें कि ये रेल बहुत कम समय में सफर तय करेगा। इसके साथ ही बहुत सी सुविधाएं आपको इस रैपिड रेल में देखने को मिलेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कई सौगात देते नजर आ रहे हैं जनता को, और पहली रैपिड ट्रेन का नाम भी नमो भारत रखा गया है। सबसे बड़ी बात तो ये कि पहली रैपिड ट्रेन का नाम नमो भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने यहां पर पहुंचे हैं। तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो कि मौजूद है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर, आप देखिए इसकी कुल लंबाई, आपको इसकी खासियत बताते हैं। अब कुल लंबाई इसकी 82.15 किलोमीटर है। एलिवेटेड हिस्सा इसका 68 किलोमीटर है। इसी के साथ अंडरग्राउंड हिस्सा 12.12 किलोमीटर, लगभग 68 किलोमीटर यूपी में ट्रेन का रनिंग रूट है। 14 किलोमीटर दिल्ली में ट्रेन का रनिंग रूट है। पहला स्टेशन सरायकाले खां, आखिरी स्टेशन मोदीपुरम। पहले चरण में 2023 में साहिबाबाद से दुहाई तक चलेगी ट्रेन। एरिया इसका लगभग 17 किलोमीटर होगा। दिल्ली से मेरठ तक का पूरा कॉरिडोर 2025 तक बनने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन आज जो रैपिड ट्रेन शुरू किया जा रहा है, ये सरायकाले खां से होते हुए मोदीपुरम तक जाएगी। इसके अलावा प्रोजेक्ट के लिए कुल बजट 30,274 करोड़ रुपए लगाए गए। 3% इसमें दिल्ली सरकार का, 17% यूपी सरकार का। प्रोजेक्ट के लिए हिस्सेदारी की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा इसमें जो पार्टिसिपेशन है वो केंद्र और राज्य सरकारों का भी देखा जा रहा है। तमाम जो आसपास की सरकारें हैं राज्यों की, उनका भी देखा गया है। इस बीच कुल 5 स्टेशन पड़ते हैं, जिनमें साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और एक तरह से हम देखें तो दुहाई डिपो है। शुरुआत में 10 से 13 ट्रेनें इस ट्रैक पर चलेंगी। यह सफर मैच 11 से 12 मिनट में पूरा हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर दौड़ेगी। सेकेंड फेज में साल 2024 में ये ट्रेन मेरठ दक्षिण स्टेशन तक चलाई जाएगी, जबकि साल 2025 में संपूर्ण कॉरिडोर दिल्ली मेरठ पर रैपिड रेल दौड़ेगी। आप इससे ये समझ सकते हैं कि काफी ज्यादा हाईटेक और टेक्नोलॉजी से लैस इसको बनाया जा रहा है। ट्रेन में एंट्री QR कोड की स्कैनिंग के बाद ही मिलेगी। पहले आपको एक QR कोड स्कैन करना होगा, उसके बाद ही आप ट्रेन में एंटर हो सकेंगे। सफर करने के लिए QR कोड वाला टिकट आपको लेना होगा। दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर में ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम यानी कि AFC और QR कोड टिकट होंगे। यानी आपको लाइन में नहीं लगना होगा, बल्कि आप ऑटोमेटिकली मशीन से टिकट ले सकेंगे और टिकट लेने के साथ ही आपको ट्रेन में एंट्री भी QR कोड के आधार पर ही मिलेगी। इतना ही नहीं, ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा रहेगी, आप 10 से 12 मिनट में ही अपने सफर को पूरा कर लेंगे। कैशलेस होगा इसका टिकट और आपको कुछ वेबसाइट्स पर इसके टिकट मिल जाएंगे। खासियत और सुविधाएं क्या हैं, ये भी आपको बता देते हैं। ये ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर डिजाइन की गई है, लेकिन अभी फिलहाल ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे पर ही दौड़ेगी। इतनी गति से दौड़ने वाली ये देश की पहली ट्रेन होगी। ट्रेन में कुल 6 कोच हैं। इसमें एक कोच प्रीमियम
और दूसरा महिलाओं के लिए रिजर्व है। सामान्य कोच में 72 और प्रीमियम कोच में 62 सीटें उपलब्ध है। हालांकि पूरी ट्रेन में बैठकर और खड़े होकर एक बार में 1700 यात्री सफर कर सकेंगे। एर्गोनॉमिक रूप से डिजाइन की गई 2x2 ट्रांसवर्स सीटिंग, खड़े होकर यात्रा करने के लिए पर्याप्त स्थान, लगेज रैक, सीसीटीवी कैमरे, लैपटॉप, मोबाइल चार्जिंग सुविधा, डायनेमिक रूट मैप की सुविधा भी इसमें उपलब्ध है। प्रत्येक कोच में महिलाओं के अलावा दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीटें आरक्षित हैं। इसमें व्हीलचेयर और स्ट्रेचर भी रखने की सुविधा दी गई है। प्रीमियम कोच में रिक्लाइनिंग सीटें, कोट हुक, मैगजीन होल्डर और फुटरेस्ट जैसी कई अतिरिक्त सुविधाएं होंगी। दिल्ली से मेरठ जाने पर यह कोच पहला होगा, वहीं मेरठ से दिल्ली आने पर यह अंतिम वाला कोच होगा। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें सफर कैसे करना है, इसकी खासियत और तमाम चीजों को वर्चुअली देख रहे हैं। वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं कि आखिर ये किस रूट से होते हुए गुजरेगी और कितने स्टेशन यहां पर पड़ेंगे, आने वाले सालों में कौन से कार्य हैं जो अभी भी बचे हैं, किस तरीके से इसको और भी स्टेशनों से कनेक्ट करना है, इसके बारे में भी समझ रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी को भी आप देख रहे हैं जो मौके पर मौजूद है। प्रीमियम कोच यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म पर प्रीमियम लाउंज दिया गया है, इसी से उन्हें प्रीमियम कोच में एंट्री मिलेगी। इस कोच में एक वेंडिंग मशीन भी होगी जहां से स्नैक्स या फिर आप पेय पदार्थ खरीद सकते हैं। अब देखिए हरी झंडी क्योंकि दिखा दी गई है और ये देश की पहली रैपिड ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है। और बड़ी बात ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ेगी पटरी पर। खुशी की बात यह है सफर और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। साहिबाबाद से दुहाई के बीच ये पहली रैपिड ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा दी और इसमें 6 कोच शामिल किए गए हैं। इसकी रफ्तार काफी ज्यादा है, इसकी खासियत आपको हम बता रही हैं। प्रीमियम कोच भी इसमें है। छोटे बच्चों के लिए महिला शौचालय में डायपर चेंजिंग स्टेशन की व्यवस्था भी की गई है। सभी रैपिड स्टेशन पर प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है। आपात स्थिति के लिए कैट्स के माध्यम से एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की जा सकती है। गाजियाबाद स्टेशन पर एक खोया और पाया केंद्र स्थापित किया गया है। कोई भी खोई हुई वस्तु 24 घंटे के भीतर उसी स्टेशन से प्राप्त की जा सकती है। यानी कि अगर आपका कुछ खो जाता है, अमूमन स्टेशन पर ये देखने को मिलता है, किसी का मोबाइल फोन तो किसी का वॉलेट खो जाता है और एक खोया पाया केंद्र बनाया गया है जहां से आप अपनी खोई हुई चीजों को लेकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं और वहीं से आपको मिल भी जाएंगी। रैपिड रेल स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा जांच के लिए अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर का उपयोग किया जा रहा है। एंट्री गेट के लगेज स्कैनर भी एआई से लैस है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि अब ये आधुनिकता का दौर है और यहां पर हर चीज हाईटेक है, तो ऐसे में हाईटेक मशीन्स लगाए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी रैपिड रेल स्टेशन की सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल को सौंपी है और दिल्ली में सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ पर रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए गाजियाबाद और मेरठ में एक पुलिस स्टेशन का भी प्रावधान किया है। इसके अलावा प्रत्येक स्टेशन पर एक पुलिस पोस्ट होगा। गाजियाबाद में आज कई मार्गों पर वाहन नहीं चलेंगे। इसको देखते हुए रूट डायवर्जन भी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि आए हैं तो हिंडन एयरफोर्स गोल चक्कर से मोहन नगर होते हुए साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन की तरफ, थाना लिंक रोड रेड लाइट से साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन की तरफ डायवर्जन किया गया है रूट। और ऐसे में आपको बता दें कि यहां पर काफी ज्यादा जनता को आसानी होगी सफर करने में। महिला कोच में भी बहुत सी सुविधाएं ऐसी हैं जिनकी जरूरत महिलाओं को होती है, वो दिया गया है। ये देश की पहली रीजनल रैपिड रेल नवरात्र में शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हरी झंडी दिखा दी है
और ऐसे में रैपिड रेल के प्रथम यात्री बनेंगे पीएम मोदी ही, और साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक सफर भी तय करेंगे। अब फिलहाल देखिए उन्होंने हरी झंडी दिखा दी है, लेकिन बात करें इसकी सुविधाओं की तो अत्याधुनिक तकनीक से ये लैस है। तो आपको दिखा रहे हैं हम ये वही ट्रेन जो देश को मिल चुकी है। देश की पहली रैपिड ट्रेन का नाम नमो भारत रखा गया है और नमो भारत को हरी झंडी दिखा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कर दिया है। पीएम मोदी ने हरी झंडी आखिरकार दिखा ही दी है। दुहाई डिपो आप देखिए, दुहाई डिपो में इस वक्त पीएम मोदी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में यहां से निकलेंगे और एक सभा भी है। वैसे तो इस उद्घाटन के बाद पीएम वसुंधरा सेक्टर 8 के मैदान पर जाएंगे, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम की अगवानी के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भी आपने देखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद हैं। पीएम रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के साथ बेंगलुरु मेट्रो के पूर्व पश्चिम गलियारे को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस रैपिड ट्रेन का नाम नमो भारत रखा गया है और इसको लेकर कहा जा रहा है कि सबसे फास्टेस्ट ट्रेन, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ट्रेन। वैसे तो इसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे है, लेकिन फिलहाल इसको 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया जाएगा। और अब बात चुनावों की होगी, जहां रतलाम में विरोध को लेकर लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। जावरा से हिम्मत श्रीमाल को